इस वक्त की बड़ी खबर सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी निकलकर सामने आई है, जहां पर एसके सिंघल को जेल हो सकती है। ईओयू ने कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। बताते चले हम आपको कि एसके सिंघल इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए और अब ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। ईओयू ने कहा है कि पेपर लीक मामले में एसके सिंघल ने लापरवाही बरती। एसके सिंघल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। इस मामले की जांच कर रही ईओयू ने केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष सह पूर्व डीजीपी सिंघल को दोषी पाया है। उन पर लापरवाही और नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। इसके बाद ईओयू ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। एडीजी ने डीजीपी को इस संबंध में पत्र भी भेजा है। डीजीपी अब एसके सिंघल पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। बताते चले हम आपको, दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर इस पूरे मामले में एसके सिंघल ही आरोपी पाए गए हैं। ईओयू की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में बड़ी बात कही गई है। पेपर लीक मामले को अंजाम देने वाले एसके सिंघल अब जेल जा सकते हैं। ईओयू ने जांच की और इसके बाद जांच करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, इसके बाद अब एसके सिंघल पर बड़ी कार्रवाई होगी। बताते चले हम आपको कि बिहार के पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल ने मोटी रकम ली। ये पैसा प्रिंटिंग प्रेस मालिक से कमीशन के रूप में लिया गया। ईओयू की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इसका जिक्र किया गया है, यानी कि ईओयू की तरफ से जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया है, उस चार्जशीट में इस बात को मेंशन किया गया है, इस बात को बताया गया है कि पैसा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से कमीशन के रूप में लिया गया था और ये पैसा 10% था। एसके सिंघल 10% कमीशन लिए प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से। हमने आपको पहले भी बताया था कि 10% कमीशन लेकर एसके सिंघल ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंटिंग प्रेस को दे दिया, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को दे दिया और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने इसको कबूला भी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हाँ, एसके सिंघल ने 10% कमीशन खाया और उसके बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और वहीं से पेपर लीक के कारनामे को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही ईओयू ने ये भी पाया है कि परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष ने लापरवाही के अलावा नियमों एवं मानकों की अनदेखी की। एसके सिंघल न केवल बड़े आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने नियम का उल्लंघन किया। जो मानक तय किए गए उस मानक पर भी खरे नहीं उतरे, मानक का भी उल्लंघन किया और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उन्होंने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन भी नहीं किया, जिसकी वजह से सुनियोजित तरीके से एक संगठित आपराधिक गिरोह ने पेपर लीक किया है। इस पूरे कारनामे को अंजाम केवल इस वजह से दिया जा सका क्योंकि एसके सिंघल ने लापरवाही बरती। एसके सिंघल ने जो मानक तय किए गए हैं उस मानक पर भी खरे नहीं उतर पाए और इसके बाद अपने दायित्वों का सही ढंग से उन्होंने निर्वहन भी नहीं किया, जिसकी वजह से सुनियोजित तरीके से एक संगठित आपराधिक गिरोह ने पेपर लीक किया है। ये पूरा प्री प्लान था। जिस प्रिंटिंग प्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप क्वेश्चन पेपर छापेंगे, उनका अच्छे तरीके से जांच पड़ताल भी नहीं किया गया, केवल इस शर्त पर कि एसके सिंघल को 10% कमीशन चाहिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। एसके सिंघल ने वो कमीशन ले लिया और अब उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। बताते चले हम आपको कि जांच एजेंसी का मानना है कि सिंघल के दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण परीक्षा की गोपनीयता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए निर्धारित मानक की अनदेखी की गई। जो मानक तय किए गए उस मानक पर एसके सिंघल नहीं खरे उतरे, हमने आपको पहले भी बताया, और परीक्षा की गोपनीयता और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो निर्धारित मानक थे उस पर भी अनदेखी की गई। सिंघल ने एक कमरे में चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस कॉलटेक्स मल्टीवेंचर से 10% की कमीशन ली। एसके सिंघल 10% की कमीशन लेते हैं और उसके बाद प्रश्न पत्र छापने का ठेका फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना ही दे दिया था। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एसके सिंघल कॉलटेक्स कंपनी, जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है,
उन्हें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि सिपाही भर्ती की जितनी परीक्षा होगी सारी परीक्षा के पेपर आप ही छापिएगा, लेकिन उनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया गया। इस कॉलटेक्स कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप पेपर लीक हो गए और इसके बदले 10% कमीशन भी एसके सिंघल ने खाई थी। और जब पूरे मामले की पूछताछ की गई, लेकिन मामले की जांच कर रही ईओयू सिंघल के जवाब से संतुष्ट नहीं थी। एसके सिंघल के आवास पर गई ईओयू की टीम, उनसे कहा कि आप, हमारे पास कुछ सवाल है, आप इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जा रहे हैं, हमें शंका है, तो आप इस पूरे मामले में अपनी सफाई दीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन एसके सिंघल ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद प्रश्न पत्र एसके सिंघल के पास भेजा गया। 44 प्रश्न थे उसमें, उस प्रश्न पत्र में, और एसके सिंघल ने उसका जवाब भेजा, लेकिन उस जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं दिखाई दी। जिसके बाद ब्लेसिंग सेक्सक्योर के निदेशक कौशिक कर और कॉलटेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया कि 2022 में मद्य निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष से मिले थे। कंपनी कॉलटेक्स को इस शर्त पर ठेका दिया गया कि हमें 10% कमीशन देना होगा। तत्कालीन अध्यक्ष ने कॉलटेक्स के साथ 1 साल का करार किया और इस दौरान 2023 में सिपाही बहाली की विज्ञापन निकाली गई। यानी कि मद्य निषेध में जब सिपाही भर्ती की बहाली हो रही थी, जब मद्य निषेध विभाग में बहाली निकाली गई थी, उस वक्त कॉलटेक्स कंपनी और इसके अलावा बेल्सिंग सेक्सक्योर के निदेशक कौशिक कर, ये 2 कंपनी, एक तो है बेल्सिंग सेक्सक्योर और उसके अलावा कॉलटेक्स मल्टी वेंचर, इन दोनों के निदेशक कौशिक कर, इन्हें भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कौशिक कर को और उसके बाद सौरभ बंदोपाध्याय को। उन्होंने अपने बयान में इस बात को कबूला है कि 2022 में जब मद्य निषेध विभाग में बहाली निकाली गई थी, उस वक्त हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, पूरा 1 साल का था, यानी कि 1 ईयर का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। और 2022 में ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, 2023 तक रहता है। यहाँ पर मद्य निषेध विभाग की जो वो निकाली गई थी वैकेंसी, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद जब सिपाही भर्ती परीक्षा लेनी थी, उस वक्त भी इसी कंपनी ने प्रश्न पत्र की जिम्मेदारी ली। 1 साल का करार दिया गया था और उसके बाद 2023 सिपाही बहाली का विज्ञापन निकाला और उसके बाद ही पेपर लीक के कारनामे को अंजाम दिया गया। इसकी अगर आगे बात करें तो राज्य में 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई। 21,000 पदों पर बहाली निकाली गई थी और उसके बाद परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले इसका प्रश्न पत्र वायरल हो गया और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 को ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों की अगुवाई में 22 सदस्यीय एसआईटी विशेष जांच दल का गठन किया गया। ये टीम इस मामले में संबंधित कई बातों की जांच कर रही है। इस मामले में कई अब तक संवेदनशील जानकारी जांच टीम के हाथ लग चुकी है, ऐसे में अब मामला सामने आया है। उधर ये मामला सामने आने के बाद सिंघल से पहली बार पूछताछ के लिए जांच टीम 8 अप्रैल को उनके आवास पर गई। उन्होंने सेहत खराब होने का हवाला दिया। इसके बाद उन्हें 44 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी गई और ईओयू को जो जवाब सबमिट किया गया एसके सिंघल की तरफ से वो संतुष्टिजनक नहीं था। इस पूरे कारनामे को एसके सिंघल की देखरेख में ही अंजाम दिया गया है और अब उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या एसके सिंघल की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पेपर लीक के कारनामे को एसके सिंघल की वजह से अंजाम दिया गया। कमीशन की लालच में एसके सिंघल ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया कॉलटेक्स कंपनी का, इसके बाद सेक्सक्योर कंपनी का। इन दोनों के निदेशक ने एसके सिंघल से मुलाकात की और एसके सिंघल ने कहा कि आप मुझे मात्र 10% कमीशन दे दीजिए, 90% अपने पास रखिएगा, और इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया गया। देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार एसके सिंघल को सजा देती है या फिर आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल